हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं सब। आशा करते हैं आप ठीक ही होंगे। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर हल करेंगे, जो 16 मार्च 2024 को जिसकी परीक्षा होनी है। देखिए, आपका जो पेपर होगा वह 3 घंटे 15 मिनट का होगा। पूर्णांक होंगे 80 और परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश होंगे जो आपको पढ़ने हैं। इसमें खंड 4 होंगे: खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द। विद्यार्थियों, हम यहाँ खंड अ और खंड ब को ही हल करेंगे, क्योंकि चारों खंडों को हम हल करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आपसे एक निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है: प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान किस देश में है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका में। प्रश्न 2: कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन द, लाहौर। प्रश्न 3: कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए वे कहलाते थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन द, गुमास्ते। प्रश्न 4: गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन स, ज्योतिबा फुले। प्रश्न 5: इस्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के रचयिता हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुमेसर। प्रश्न 6: मानस बाग रिजर्व भारत के किस राज्य में है? उसका नाम है? तो ये भारत के असम राज्य में है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 7: निम्न में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन स, जूट। प्रश्न 7 देखिए: स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में विकसित की जाने वाला प्रथम बंदरगाह था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, कांडला, जो गुजरात राज्य में है। प्रश्न 9: शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा कहलाता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, सत्ता का क्षैतिज विवरण। प्रश्न 10: निम्नलिखित में किस लोकतांत्रिक देश में संघीय व्यवस्था नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड में। प्रश्न 11: स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं? तो 1/3 पद, ऑप्शन ब। निम्न प्रश्न 12: निम्न में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन स में 2 ही दल होते हैं वहाँ। प्रश्न 13: भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र कौन सा क्षेत्रक है? तो सबसे अधिक रोजगार देने वाला प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 14: समर्थक ऋणाधार का सामान्य उदाहरण है? तो जमीन भी होगा, बैंकों में जमा पूंजी भी होगी, मकान भी होगा। तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ये सभी ऑप्शन द है। प्रश्न 15: विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन द, वैश्वीकरण। विद्यार्थियों, आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर तालिका बनाकर भी दे सकते हैं, जो तालिका इस प्रकार से है। अब रिक्त स्थान वाले प्रश्न देखिए, 2 का प्रश्न: उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक खाली स्थान रखते थे? तो खाली स्थान में होगा जोबर। खाली स्थान 2: भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया? उत्तर होगा गोवा। प्रश्न 3: खालिस्तान में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं रखते? तो पर्यावरण के परिणाम स्वरूप। प्रश्न 4: वर्तमान में विश्व के लगभग खालिस्तान देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? तो 164 देश WTO के सदस्य देश हैं। प्रश्न 5: पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित कर 1980 में खालिस्तान पार्टी बनी? तो भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में। प्रश्न 6: गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने
अंदरूनी सामाजिक मतभेदों को खालिस्तान की कोशिश करती हैं, तो मतभेदों को दबाने की कोशिश करती हैं। 7. वर्षा का खालिस्तान जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता है, तो वर्षा का पहला जल जब पहली बरसात होती है तब। प्रश्न 3. अति लघुतरात्मक प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। इसमें प्रश्न पहला है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? तो इस एक्ट के अनुसार बागानों में काम करने वाले मजदूर बिना इजाजत बाहर जा नहीं सकते थे, अर्थात उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। गिल्ड से आप क्या समझते हैं? गिल्ड से उत्पादनों इकाइयों का एक संगठन है। कारीगरों को प्रशिक्षण एवं उत्पादकों पर नियंत्रण रखने का ये काम करता है। 3. भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में पहली कपड़ा मिल मुंबई में स्थापित हुई। प्रश्न 4. बेल्जियम में तुलनात्मक रूप से कौन से लोग ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? तो बेल्जियम में फ्रेंच के लोग जो रहते थे वह सबसे समृद्ध और ताकतवर थे। प्रश्न 5. पितृसत्तात्मक समाज कौन सा होता है? जिस समाज में पुरुष प्रधान होता है, परिवार की सत्ता पिता के हाथ में होती है, वह पितृसत्तात्मक समाज होता है। प्रश्न 6. राजनीतिक दल के कोई दो कार्य लिखिए। राजनीतिक दल का पहला कार्य है चुनाव लड़ना और दूसरा कार्य है सरकार बनाना व विपक्ष की भूमिका निभाना। प्रश्न 7. असंगठित क्षेत्र के कोई दो दोष बताइए। पहला दोष है श्रमिकों को नियमित रोजगार का नहीं मिलना। दूसरा दोष है अवकाश व अन्य भत्ते नहीं मिलते इसमें। प्रश्न 8. वैश्वीकरण का कोई एक महत्व अथवा लाभ लिखिए। तो इसका लाभ है विभिन्न देशों के मध्य सेवाओं व वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है वैश्वीकरण के कारण। प्रश्न 9. वन पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो वन जो होते हैं प्राथमिक उत्पाद होते हैं जिस पर दूसरे जीव निर्भर करते हैं तथा साथ ही यह पर्यावरण को संतुलित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 10 देखिए, एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं क्या हैं? तो एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित करने का पहला कारण है नियमित ऊर्जा की पूर्ति और दूसरा कम कीमत पर कच्चे माल की आपूर्ति। खंड ब देखिए, बारदोली सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं? 50 शब्दों में उत्तर देना। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो सरदार पटेल ने 1928 में गुजरात की बारदोली में भू राजस्व के विरोध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह एक सफल सत्याग्रह रहा जिसको देश के कई हिस्सों से भी सहानुभूति मिली। प्रश्न 5. रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तकों पर पाबंदियां क्यों लगाई? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि छपे हुए लोकप्रिय साहित्य को पढ़कर शिक्षित लोग धर्म की नई नई व्याख्या करने लगे थे। इस कारण कैथोलिक चर्च विरोधी विचारों पर नियंत्रण लगाने के लिए प्रकाशकों और कई पुस्तकों पर पाबंदी लगाई। प्रश्न 6. श्रीलंका में श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल कौन है? तो श्रीलंका मूल के लोग जो श्रीलंका में पैदा हुए हैं वे श्रीलंकाई तमिल हैं, और जो औपनिवेशिक काल में बागानों में काम करने वाले लोगों की संतान है वे भारतीय तमिल हैं। प्रश्न 7. लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एवं राजनीतिक गोलबंदी से सार्वजनिक जीवन में औरतों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो लैंगिक विभाजन की अभिव्यक्ति एवं राजनीतिक गोलबंदी से सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका बढ़ने लगी। इसी कारण आज औरतें अनेक पदों पर हैं, जैसे डॉक्टर, शिक्षक, वकील, इंजीनियर आदि। प्रश्न 8. साम्यवादी चीन में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, समझाइए। तो साम्यवादी चीन में एक दलीय वहां साम्यवादी दल की ही सरकार बन सकती है। प्रश्न 9. लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में अधिक समय क्यों लगता है? तो इसके कारण है 3. पहला कारण है सरकारों को विधायिका का सामना करना पड़ता है। दूसरा कारण है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक नजरिए का सामना करना पड़ता है।
तीसरा कारण है निर्णय बातचीत और माप तोल के आधार पर लिए जाते हैं, इसलिए समय लगता है। प्रश्न 10, विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं? तो विकास की धारणीयता से हम समझते हैं कि विकास के स्तर को और ऊंचा उठाना तथा वर्तमान विकास के स्तर को भावी पीढ़ी तक बनाए रखना ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके या वे बेहतर जीवन जी सके। प्रश्न 11, सूचना और प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को किस प्रकार संभव बनाया है? तो सूचना और प्रौद्योगिकी से विभिन्न देशों के लोग, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को आसानी से संपर्क हुआ है। घर बैठे वस्तुओं व सूचनाओं का आदान प्रदान संभव हुआ है। प्रश्न 12 देखिए, उपभोक्ताओं को उत्पादकों एवं विक्रेताओं के शोषण से बचाने हेतु कोई दो उपाय बताइए। तो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी देना और उपभोक्ताओं को संरक्षण अधिनियम व प्रक्रिया की जानकारी देना। प्रश्न 13, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है बताइए। तो इसके भी 3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि संसाधनों की बर्बादी रोकने हेतु संसाधनों का नियोजन किया जाना आवश्यक। दूसरा, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु। तीसरा, सभी को संसाधन उपलब्ध कराने हेतु और भावी पीढ़ी को संसाधन प्रदान करने हेतु संसाधन नियोजन आवश्यक है। प्रश्न 14 देखिए, भारत में जल संकट संसाधन है, इस कथन की पुष्टि में 2 तर्क दीजिए। तो भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण जल प्रयोग से जल की कमी हो गई है, इसलिए जल संकट बन गया है। दूसरा कारण, जल प्रदूषण होने से जल उपयोग में लाने हेतु नहीं रह गया है। प्रश्न 15, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों? रेल परिवहन मैदानों में अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन है, क्योंकि मैदानों में रेल मार्ग बनाना आसान है। वहाँ पर रेल मार्ग बनाने में लागत कम आती है और जनसंख्या सघन होने के कारण यात्रियों से या आय भी अधिक होती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने सामाजिक विज्ञान विषय के मॉडल पेपर के खंड ए और खंड ब 2 खंडों को हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।